सुबह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कल हम लोगों ने मार्केट के बारे में डिस्कस किया था कि मार्केट की पोजीशन क्या चल सकती है यूएस ईरान के कंडीशन के साथ में। अब निफ्टी के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि निफ्टी पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन बना रहा है, एक इंपॉर्टेंट रेंज है। दो प्राइसेस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कल के इस वीडियो के अंदर किए थे। आपको एक चीज मालूम है कि यूएस ईरान की ये पोजीशन जो है शायद इसी तरह से कंटिन्यू होती देखने को मिले। रीजन ये है कि यूएस की जो मांगे हैं वो ईरान पूरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान का भी वही एजेंडा है जो यूएस का एजेंडा है, उसके अगेंस्ट में ईरान का एजेंडा है। ठीक है, अब आज के दिन में बीएससी लिमिटेड के लिए एक और बड़ी अपडेट है। वैसे कल के दिन आई थी, कल रात को ये अपडेट आई थी। 29 मई कंपनी की है एक और इन्वेस्टर मीटिंग, और आपको मालूम है इन्वेस्टर मीटिंग के एक दिन पहले बीएससी लिमिटेड के अंदर कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न क्रिएट होना शुरू हो जाता है इन्वेस्टर मीटिंग के एक दिन पहले। तो 29 मई इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा दिन रहेगा। एक बार फिर से इस हफ्ते भी कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग गई थी 20 मई को। यस, 20 मई की भी कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग गई थी, और इसके पहले 19 मई की भी एक इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी गई थी। तो एक और इन्वेस्टर मीटिंग कंपनी के बारे ही है 29 मई को। तो एक और दिन इन्वेस्टर्स के लिए बढ़िया यहाँ पर निकल करके आ सकता है। 3,30,000 सेलर आज के दिन है, 1,62,000 बायर है। तो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है आज बीएससी लिमिटेड के बायर सेलर में। यूजुअली ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है। 66.6 पर आपका एमएफआई, 76.3 पर आपका आरएसआई। अब आते हैं बीएससी लिमिटेड के चार्ट्स पर। ऑलराइट, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, आई होप आप लोगों को मालूम होगा, 4222 अभी भी, या 4220, ये अभी भी आपका रिजेक्शन बन करके बैठा हुआ है। हमें इसके ऊपर की स्टेबिलिटी चाहिए थी, जो कि आज भी बीएससी लिमिटेड कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर रहा है, आज भी नहीं दे पा रहा है। कल भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर यही चीज देखने को मिली थी, 4220 नहीं सस्टेन कर रहा है। अब आज के दिन की कैंडल अभी तक की जो पोजीशन है, एक बुलिश कैंडल नजर आ रही है, अच्छी कैंडल है, इसमें अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, और इसके पहले एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल, जिसको आप हैमरहेड या शूटिंग स्टार कैंडल भी आप लोग कहते हो इसको। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल कह सकते हैं। वैसे मैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल इसलिए इस कैंडल को कहता हूं ताकि आपको रादर देन के कैंडल्स के नाम याद रखने में मुश्किल हो, रादर बेटर ये है कि भैया चीज को देख करके, कैंडल को देख करके हम समझ जाए कि ये कैंडल क्या इंडिकेट करती है। मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार आए हो, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बोला, और मैं यही कहता हूं, मैं आपको पता है कि मैं कभी भी टेक्स्ट बुक टर्म्स यूज नहीं करता। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। तो किसी को बुरा लग गया, एक नया व्यूअर था, उनको बुरा लग गया कि भैया ये तो ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहा, पागल बना रहा है, वगैरह वगैरह। जो रेगुलर व्यूअर है उनको ये चीज मालूम है कि मैं क्यों इसका नाम इस तरीके से लेता हूं, ताकि एज अ व्यूअर आपको पता हो कि इस तरह की कैंडल जब भी बनती है, आपके पास ऊपर की तरफ ब्लॉक बनना जरूरी है, ताकि इस कैंडल के बाद भी आपके पास सस्टेनेबिलिटी बने। और वही चीज यहां पर हुई भी थी बीएससी लिमिटेड के अंदर, क्योंकि ये कैंडल अपने आप में इंडिकेट करती है सेलर को, यानी कि आपके पास फॉल आने वाला है। दूसरी सिचुएशन पर आपके पास ऊपर की तरफ स्टेबिलिटी बननी जरूरी है, जो कि इसने यहां पर प्रोवाइड भी करी। अब आते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। 7 EMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। आप अगर यहां पर पिछली 4 कैंडल्स देखोगे तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा, एक बेस आपको यहां पर मिलेगा अराउंड 41 कितने पे, 4190 के आसपास। ठीक है, 4190 के आसपास कहीं ना कहीं एक बेस यहां पर क्रिएट कर रहा है बीएससी लिमिटेड, जो कि अच्छा है पिछले 4 कैंडल्स के अकॉर्डिंग। और अगर हम रिजेक्शन की बात करें तो ऑफ कोर्स 4220 ये दो लेवल्स मेरे पास बीएससी लिमिटेड में इस समय बन रहे हैं। मैं इसको ना एक काम करता हूं, 4180 कर देता हूं। ये दो लेवल्स मेरे पास बहुत बढ़िया बन रहे हैं, ये साइडवेज जरूरी भी है। रीजन क्या है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर इस पूरे चार्ट को देखोगे, आप लोग को नजर आएगा कि बीएससी लिमिटेड जब भी ब्रेकआउट दे रहा है, ऊपर जाकर के एक साइडवेज कंसोलिडेशन करता है 6 से 7 सेशन तक, उसके बाद फिर ब्रेकआउट देने के लिए जाता है, फिर 6 से 7 कुछ सेशन सस्टेन करता है, फिर ब्रेकआउट देने के लिए जा रहा है, और एक बार फिर से आपको 4 सेशन हो चुके हैं। यानी कि एक पैटर्न को बार बार कंटिन्यू जब स्टॉक करता है, ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव पैटर्न माना जाता है। इसके अलावा वेजिस पैटर्न वगैरह मैंने आपको कल के दिन बता ही दिया था। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको यही चीज नजर आएगी, लेकिन इस 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपको एक आसानी मिलती है। पता है क्या? यहां पर देखो क्या कर रहा है बीएससी लिमिटेड। फॉर एग्जांपल आप इधर का ट्रेंड मार्क करना, ये बीएससी ने लगाया एक रिजेक्शन, ठीक है, और यहां पर बनाया एक बेस। ठीक है, जहां पर पहले रिजेक्शन बना, ब्रेकआउट देने के बाद उसी रिजेक्शन को बीएससी लिमिटेड ने बेस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तब जाकर के आपको एक नया ब्रेकआउट मिला। अभी की सिचुएशन अगर हम देखेंगे तो हमारे पास यहां पर एक छोटा सा गैप बनता है 4120 के पास में, या 4122 के पास में। इस बार पिछले दो पैटर्न जो बीएससी लिमिटेड ने कंटिन्यू करे हैं, अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर इस पैटर्न पर बीएससी लिमिटेड एग्जैक्टली नहीं चला है।
ऑल दो अगर आप यहां पर नजर डालोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि ऑलमोस्ट 4150 के आसपास 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक ने लगातार बेस बनाया हुआ है, जो कि अच्छी बात है, बट स्टिल पुराने रिजेक्शन को बेस अभी नहीं बनाया है। सो जब तक बीएसए लिमिटेड 4120 के ऊपर है, ये अच्छी बात है। डिस्पाइट अपार्ट फ्रॉम दैट आप एक चीज और नोट करना कि मान लो मेरे पास करेक्शन आती है तो उसमें 4120 मेरे पास एक क्रूशियल बेस नजर आता है अभी बीएसए लिमिटेड के अंदर। ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव से चीजें हैं, कल के दिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था, जाकर के जरूर उसको चेकआउट करना। ये ट्रेडर पर्सपेक्टिव से कि 4120 मेरे पास क्रूशियल बेस है, 4180 मेरे पास मिड बेस है, 4220 मेरा रिजेक्शन है। यानी कि एक लॉन्ग टर्म अगर हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो मेरा जो कंसोलिडेशन जोन है वो 4220 4180 के बीच में है। जितना यहां स्टेबल है, क्योंकि हर बार 1 आवर टाइम फ्रेम पर यही काम कर रहा है, जितना यहां स्टेबल है मैं ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी लेकर के चल सकता हूं, जो कि 4280 के ऊपर बनती है। यानी कि 4280 मेरा क्रूशियल रिजेक्शन है। यानी कि अभी भी बीएसए लिमिटेड ने अपना ये वाला पैटर्न को कंटिन्यू कर रखा है, जो कि नजर आता है चार्ट्स पर एक पॉजिटिव पैटर्न, एक हेल्दी पैटर्न, जिसमें क्रूशियल बेस जो आपका पुराना रिजेक्शन 4120 है, ये क्रूशियल बेस निकल करके आता है, जहां पर मुझको एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल की जरूरत भी रहेगी। तो कुछ इस तरह से सिचुएशन यहां पर चल रही है बीएसए लिमिटेड के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस एक चीज पॉइंट नोट और करो यहां पर आप कि 4220 पर आज 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगातार 3 घंटे स्टॉक ने एक हैंगिंग बेस क्रिएट किया है। ठीक है, सो 4220 के ऊपर जितना ये सस्टेन करेगा आपके पास 4280 पर आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा नजर आते हैं। सो ऐसी कुछ सिचुएशन है इस समय बीएसए लिमिटेड के शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव पे। सब्सक्राइब जरूर करना, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं वापस से, जो हम लोगों ने कल इस मार्केट वाले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। जाकर के इसको भी देखना, बहुत कुछ आपको सीखने को इस वीडियो में भी मिलेगा। और जेन्युइनली अगर आपको इस चैनल पर कुछ सीखने को मिलता हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। ठीक है, सो 5 डिमांड्स यूएस ने रखी थी ईरान के आगे। पहली डिमांड आती है लिमिट न्यूक्लियर ऑपरेशंस, मतलब कि तुम्हारे पास जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान के पास में, यूएस चाहता है उनको लिमिटेड रखे। मान लो अगर 5 है तो भैया 5 से 1 पर आ जाए या 2 पर आ जाए, इतनी कम करते। तो भैया कोई भी देश क्या चाहता है, अपनी सॉवरेनिटी। तो भैया अपनी सॉवरेनिटी कोई किसी और को क्यों बेचेगा बेफिजूल के अंदर। तो यूएस की डिमांड कुछ ऐसी है कि भैया मेरे हाथों बिक जाओ अभी के भी। तो पहली डिमांड मुझे नहीं लगता कि ईरान एक्सेप्ट करने वाला है। दूसरी डिमांड आती है सरेंडर एनरिच्ड यूरेनियम, जो कि 400 किलोग्राम का एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास में। यूएस चाहता कि भैया ये मुझे दे दो। और क्या कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप कि भैया मैंने क्या करना है इसका, मैं तो उसको फेंक दूंगा, बेकार है मेरे लिए तो। अरे भैया सबको पता तू क्या करने वाला है। तो ये डिमांड दूसरी जो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है ईरान डेफिनेटली। विदहोल्ड एसेट रिलीजेस, चलो ठीक है, ये एसेट रिलीज नहीं भी करता, शायद ईरान को इससे कोई फर्क इतना ना पड़े, पड़ेगा डेफिनेटली पड़ेगा, बट इतना ना पड़े जितना पहले दूसरे पॉइंट से। सो तीसरा पॉइंट जो है कि यूएस जो है रिफ्यूज कर रहा है कि 25% भी ईरान के फ्रोजन फाइनेंशियल एसेट को रिलीज नहीं करेगा, वो 25% भी नहीं करेगा। आई बिलीव कि इस वाली डिमांड से ईरान को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पर यहां कर सकता है, कहेगा चलो ठीक है ये कर लो। लेकिन ये 2 पॉइंट भैया मैं नहीं मानने वाला। ईरान ऐसा कह सकता है डिनाई वॉर कंपेंसेशन, चलो ठीक है, ईरान शायद इस पॉइंट को भी मान ले कि भैया चलो लड़ाई में मेरा जो भी नुकसान हुआ, ईरान कहता है चलो भाई ये भी मत दो मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शायद ये वाली बात भी ईरान मान ले, जो ऑल्दो ईरान ने ही ये डिमांड करी थी कि भैया मुझको कंपेंसेशन चाहिए, और ईरान ने ये डिमांड भी करी थी कि भैया मेरे फ्रोजन एसेट जो है उनको रिलीज करो। बट शायद ये 2 पॉइंट्स ईरान मान सकता है, तीसरा और चौथा। पांचवा पॉइंट आता है कंडीशनल सीज फायर। ऑफ कोर्स भाई सीज फायर तो हर कोई चाहता है, ईरान भी चाहता है, यूएस के तो भाई इतने सारे मिसाइलें बॉम्ब वगैरह लग चुके हैं कि 10 साल का जो कंस्ट्रक्शन है मिसाइल का वो यूएस को बनाना पड़ेगा वापस से। तो यूएस का भी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, तो यूएस डेफिनेटली चाहेगा सीज फायर ही हो, और अभी तक पड़ा ही हुआ है सीज फायर के अंदर, और ईरान भी सीज फायर ऑफ कोर्स चाहते ही है। तो मुझे लगता है कि तीसरा चौथा पांचवा पॉइंट मानने में ईरान को इतनी दिक्कत नहीं होगी, बट ये सबसे बड़े इशू हैं, पहला और दूसरा पॉइंट। क्या लगता है आप लोगों को इस बार के पीस प्रपोजल में क्या पॉइंट्स निकलने वाले हैं यूएस ईरान के अंदर? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। सब्सक्राइब करने का मन करे जरूर करके जाना। मिलता अगले वीडियो में।